Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 10 का मैथ कर रहे हैं और क्लास 10 के मैथ की हमने एक्सरसाइज 4.2 पिछले लेक्चर में सॉल्व की थी। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 4.3 हमारे पास टाइप 3 से रिलेटेड है, जिसमें आपका जो स्केयर है, जो वेरिएबल का स्केयर होता है वो ब्रैकेट के अंदर होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 3x - 11 ओवर x + 3 और x स्क्वायर + 1, x + 3 x स्क्वायर + 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने पहले लेक्चर पे जब इंट्रोडक्शन था उसमें पढ़ा था कि टाइप 3 से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें स्केयर ब्रैकेट के अंदर होता है। टाइप 2 में स्केयर जो होता है ब्रैकेट के बाहर, और टाइप 3 में स्केयर जो होता है ब्रैकेट के अंदर होता है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? जो लीनियर वैल्यू होती है उसे वैसे लिखते हैं जिस तरह पहले किया, और जो स्केयर वाली वैल्यू होती है उसे दो कांस्टेंट को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो पहले तो देखते हैं ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। नीचे पावर 1 इसकी है, 2 इसकी है, 3 है, ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर बड़ी है, ऊपर छोटी है, तो ये हमारे पास प्रॉपर है। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की 3x - 11 ओवर x + 3 x स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू लीनियर वैल्यू को वैसे ही a ओवर x + 3 प्लस, अब ये स्क्वायर वाली है, अब इसे कैसे लिखेंगे? bx + c ओवर ये वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर + 1। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब क्या किया? मल्टीप्लाई किया, इधर जो भी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x + 3 x स्क्वायर + 1। इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। जब इधर मल्टीप्लाई करेगा कटिंग हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह गया 3x - 11 a। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 x + 3 से कटिंग हो गया, बाकी हमारे पास रह गया a × x स्क्वायर + 1 प्लस इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इससे कटिंग हो जाएगी और बाकी हमारे पास x + 3 रह गया। तो ये आ गया bx + c। यहाँ ब्रैकेट यूज करनी है क्योंकि ये दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर ये ब्रैकेट यूज नहीं करते तो इसका मतलब है कि सिर्फ c मल्टीप्लाई हो रही है, तो ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 3x - 11 इज इक्वल टू a को मल्टीप्लाई किया ax स्क्वायर प्लस a को 1 से किया a प्लस bx को x से मल्टीप्लाई किया bx स्क्वायर, bx को 3 से किया प्लस का 3bx, c को x से किया cx, 3 को c से किया 3c। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 3। अब वैसे ही जो लीनियर वैल्यू है इसे इज इक्वल टू 0 पुट करना है। x + 3 इसे इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ये प्लस का 3 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 3। अब ये जो x की वैल्यू आ गई है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया। ये इक्वेशन 2 हमारे पास 3x की जहाँ आ गया -3 - 11 इज इक्वल टू a, वैसे x की जहाँ आ गया -3 ऊपर इसका स्क्वायर, ये +1 प्लस b, x की जहाँ आ गया -3 प्लस c, यहाँ पर x की जहाँ आ गया -3 प्लस 3 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9 और ये -11 वैसे का वैसे आ गया। -11 इज इक्वल टू a -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? प्लस का 9, a प्लस का 9 और +1 प्लस -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ गया। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये सारी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। +0 -11 -9 माइनस का 20 इज इक्वल टू a × 10। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 10 × 20 तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब यहाँ पर पुट करने के लिए हमारे पास कोई और वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे? इस इक्वेशन 3 से हम इसके कोफिशिएंट लेंगे। अब इसमें देखते हैं हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर इसमें हमारे पास x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 3 से आपने कोफिशिएंट लिए एक्स स्क्वायर के। अब एक्स स्क्वायर इधर तो है ही नहीं है, यानी यहाँ कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 0। इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है a और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है b, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस b। अब a की हमने ऊपर वैल्यू निकाली हुई है -2, ये माइनस का 2 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2। अब ये b की वैल्यू आ गई। अभी भी हमें c चाहिए, तो c के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के बाद आता है x, तो x के कोफिशिएंट लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से इसके कोफिशिएंट लिए। अब इधर x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 3, इधर क्या है 3b प्लस c, 3 इज इक्वल टू 3b प्लस c। 3 वैसे, b की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस c हमने निकालना है। 3 2 6, ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6, 3 में 6 निकाला -3 इज इक्वल टू आ गया c। अब a b c की वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दी। ये इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x माइनस 11 और x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इस a की जहाँ उसकी वैल्यू आ गई -2 ओवर x प्लस 3 प्लस b की जहाँ b की वैल्यू 2 आ जाएगी और c की वैल्यू -3, तो ये बन गया 2x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3x प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 3। अब यही क्वेश्चन जो है 2020 में लॉन्ग में आ चुका है और ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम ही है, सिर्फ फर्क क्या है, उसमें यहाँ x प्लस 3 पहले था, x प्लस 1 जो है बाद में, और ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंस है। वहाँ 3x प्लस 11 है और यहाँ 3x प्लस 7 है। बाकी सारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम है। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर दी। 3x प्लस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया है तो इसे लिख लेंगे हम ax प्लस b ओवर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू यानी लीनियर वैल्यू, तो इसे लिखेंगे हम c ओवर x प्लस 3। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या करना है भाई का मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 3। अब इसे मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे कटिंग हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 3x प्लस 7। इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे कटिंग हो गया, बाकी हमारे पास सिर्फ x प्लस 3 रह गया जो इससे मल्टीप्लाई हो गया। ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया x प्लस 3 से कटिंग हो गया, बाकी आ गया c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू ax को x से मल्टीप्लाई किया, ax स्क्वायर ax को 3 से किया प्लस 3ax, bx को bx से किया, bx b को 3 से किया प्लस का 3b प्लस c को इसे किया cx स्क्वायर प्लस c को 1 से किया c। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 3। अब क्या कर रहे हैं हमने जो लीनियर वैल्यू है उसको पुट करना है इक्वल टू 0। ये लीनियर वैल्यू है, इसे इक्वल टू 0 पुट कर दें। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 3 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 3। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दी। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। अब जहाँ x है वहाँ पर हम x की वैल्यू लगाते हैं 3, वैसे इस x की वैल्यू आ गई -3 प्लस 7 इज इक्वल टू a x यहाँ आ गया -3 प्लस b x यहाँ आ गया -3 प्लस 3 प्लस c
इस एक्स यहाँ आ गया -3, इसका स्क्वायर +1 आ गया। अब इसको खोल दें, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया -9 +7, यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल, तो ये 0, इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सारी वैल्यू हमारे पास 0 इज इक्वल टू आ गया 0 प्लस c, इस -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 9 + 1, 9 + 1 आ गया। -9 में 7 निकाला तो बाकी हमारे पास कितना आ जाएगा -2 इज इक्वल टू c × 10, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो c की वैल्यू आ गई -1/5। अब c की आ गई, अब किसकी निकालनी है, a और b की रह गई है। तो अब इसमें पुट करने के लिए हमारे पास कोई और नंबर नहीं है, तो हम कोफिशिएंट लेंगे। तो इसमें से हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, x², उसके कोफिशिएंट लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से हमने कोफिशिएंट लिए। इक्वेशन 3 में हमारे पास इधर x² का कोफिशिएंट क्या है 0, इधर a + c है, 0 इज इक्वल टू a + c की हमने वैल्यू निकाली हुई है -1/5। ये माइनस का जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का, तो a की वैल्यू आ गई 1/5। अब b की रहेगी तो उसके लिए क्या करेंगे, x² के बाद x आता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इधर x का कोफिशिएंट क्या है 3, इधर आ गया 3a + b, 3 इज इक्वल टू 3a + b, 3 वैसे 3a की वैल्यू हमारे पास है 1/5 प्लस b, इसे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3/5। अब ये प्लस के जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3 - 3/5 इज इक्वल टू आ गया b। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 माइनस ये 3 वैसे, 15 में से 3 निकाला, बाकी आ गया 12/5 इज इक्वल टू b, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब a, b और c की वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में लगा देते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 हमारे पास थी 3x + 7 over x² + 1 x + 3 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले a की वैल्यू आ गई 1/5x प्लस b था, तो b की वैल्यू हमारे पास है 12/5 ओवर x² + 1 प्लस c की वैल्यू हमने निकाली है -1/5 ओवर x + 3। इन दोनों का एलसीएम लिया, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 5 आ गया, तो ये 1x, x वैसे, ये 12 वैसे, ओवर आ गया x² + 1 प्लस माइनस माइनस, ये 5 उलट के नीचे आ जाएगा, तो 1/5 × x + 3, ये भी 5 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 12 ओवर 5 × x² + 1 माइनस 1/5 × x + 3, तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अब उसमें क्या दिया हुआ है 1/x + 1 और x² + 1। अब इसको भी सॉल्व कर दें पार्शियल फ्रैक्शन से, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हमने सॉल्व किया बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो 1/x + 1 x² + 1 इज इक्वल टू, लीनियर वैल्यू वैसे ही a/x + 1 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास bx + c ओवर x² + 1, इस इक्वेशन 1 कह दिया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x + 1 और x² + 1, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई कटिंग हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू a से जब मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से कटिंग, तो बाकी आ जाएगा a × x² + 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कटिंग हो जाएगा, बाकी आ जाएगा bx + c × x + 1, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, a को किया ax², a को 1 से किया a प्लस bx को इससे किया bx²,
बी एक्स को 1 से किया बी एक्स, सी को किया सी एक्स, सी को 1 से किया तो सी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमारे पास 3 बन गई। अब दूसरी तरह जो लीनियर वैल्यू इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 1 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 1। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। 1 वैसे इज इक्वल टू a, x की यहाँ आ गया -1 इसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, x की यहाँ आ गया -1 प्लस c, तो x की यहाँ आ गया -1 प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू a -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये 0 आ जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई किया सारी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू आ गया a इंटू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमने इसके कोफिशिएंट लेने हैं, तो हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से इसके कोफिशिएंट लिए है। अब इधर x स्क्वायर तो है ही नहीं है, उसका 0 इधर आ जाएगा a प्लस b, 0 इज इक्वल टू a प्लस b, तो a की वैल्यू 1/2 प्लस b, ये प्लस का 1/2 इधर आके माइनस का 1/2 इज इक्वल टू b। अब x स्क्वायर के बाद क्या आता है x, तो कोफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 से इसके कोफिशिएंट लिए। अब इधर x की वैल्यू हमारे पास 0, इधर क्या आ जाएगी b प्लस c, 0 इज इक्वल टू b प्लस c, 0 वैसे b की वैल्यू -1/2 प्लस c, ये माइनस क्या है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 1/2, ये आ गया इक्वल टू c के, तो a b c की वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट की, तो 1/x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने निकाली है 1/2 ओवर x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू -1/2x प्लस c की वैल्यू प्लस का 1/2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर एलसीएम लिया 1/2 नीचे आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती करते हैं, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करके तो लिख देते हैं प्लस माइनस माइनस और ये प्लस ही रखते हैं। जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। माइनस अगर यहाँ पर लेके आना है तो इस वैल्यू को कॉमन लेके बाहर लाना पड़ेगा, यानी यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस ये बन जाएगा हमारे पास, या पहले इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारे पास आ गया 2, ये बन गया -x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। डायरेक्ट में माइनस बाहर ला सकते हो, एलसीएम लेके बाहर पे भी ला सकते हो, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1 ओवर 2, इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है अब सेम वैसे ही जैसे हमने पिछले किए हैं, 9x माइनस 7 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 1। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की बाय पार्शियल फ्रैक्शन की, तो 9x माइनस 7 और x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, तो a ओवर आ जाएगा x प्लस 3 प्लस ये आ गया bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 1। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे कटिंग हो जाएगा, बाकी आ गया 9x माइनस 7 इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 कैंसिल, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, प्लस इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू से कटिंग होगी, बाकी ये आ गया bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 3 आ गया, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9x माइनस 7 इज इक्वल टू a को मल्टीप्लाई किया ax स्क्वायर,
ए को 1 से किया ए प्लस बी एक्स को इससे किया तो बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स को उससे किया 3bx, सी को किया सी एक्स प्लस 3c। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 3। अब लीनियर वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 3 इधर जाके हो जाएगा माइनस का। अब ये जो x की वैल्यू आई है इस इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। अब यहाँ पुट कर दिया 9x यहाँ आ गया -3 -7 इज इक्वल टू ए, x यहाँ आ गया -3 इसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी, x यहाँ आ गया -3 प्लस सी और -3 प्लस 3। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया -27, -7 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ये प्लस माइनस कट गया तो आंसर 0 आ गया। 27 और 7 कितना हो गया माइनस का 34, माइनस का 34 इज इक्वल टू a इंटू 10, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो गया तो 2 5 10 2 17 34, तो a की वैल्यू आ गई -17/5। अब नेक्स्ट इसके कोफिशिएंट लिए, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इसी तरह जैसे पहले हमने किए, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किया 0, इधर किया a प्लस बी, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a की वैल्यू -17/5, ये माइनस का इधर आ क्या हो जाएगा प्लस का 17/5, तो ये b की वैल्यू आ गई। अब कोफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3, अब 3 में से x के कोफिशिएंट इधर 9, इधर आ जाएगा 3b प्लस c, 9 इज इक्वल टू 3b प्लस c, b की वैल्यू हमने निकाली है 17/5 प्लस c, 9 इज इक्वल टू 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 51/5 इज इक्वल टू c, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 9 माइनस 51/5 इज इक्वल टू c, एलसीएम लिया 5 9 जा 45 माइनस 51 इज इक्वल टू सी, 45 में 51 निकाले -6/5 इज इक्वल टू सी आ गया, ए बी सी आ गया। अब ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1, तो वो हमारे पास ही 9x - 7/x + 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले a की वैल्यू है -17/5/x + 3 प्लस b की वैल्यू है 17/5x, c की वैल्यू -6/5 ओवर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों से 5 कॉमन ले लिया और 5 एलसीएम ले लो इन दोनों को, -17 5 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × x + 3 प्लस 5 एलसीएम आ गया तो ये आ गया 17x - 6 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, 5 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -17/5 × x + 3 प्लस 17x - 6 ओवर 5 × x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4b कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ तक किसी को मसला हो तो पूछ सकता है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।